श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथ 37वां अध्याय। अरिष्टासुर का उद्धार और कंस का श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहाँ आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर का नामक एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया और उसका ककूट, कंधे का पुट्ठा या थुआ और डील डोल दोनों ही बड़े बड़े थी। वह अपने खुरों को इतनी जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही थी। वह बड़ी जोर से गरज रहा था और पैरों से धूल उछालता जाता था। पूंछ खड़ी किए हुए था और सिंगों की चारदीवारी खेतों को मेड़ तोड़ता हुआ जा रहा था। बीच बीच में बार बार मुद्दता और गोबर छोड़ता जाता था। आंखें फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। परिचित, उसने जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौवे के 3-4 महीने के गर्भ स्रावित हो जाते थे और 5-6 महीने के भी गिर जाते थे। और तो और क्या कहूँ, उसके ककूट के ऊपर वश समझकर बादल उस पर आकर ठहर जाते थे। हे परिचित, उस तीखे सिंह वाले बैल को देखकर गोपियाँ और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतना डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हरे कृष्ण इस भय से हमें बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने कहा, डरने की कोई बात नहीं। यह कहकर सबको ढांढस बंधाया और फिर बिरसासुर को ललकारा, अरे मूर्ख महादुष्ट, तो इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूँ। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोकी और उसे क्रोधित करने के लिए उसे एक सखा के गले में बाँह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की इस चुनौती से वह क्रोध से मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के थक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे शिंग आगे कर दिए। लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह इन पर इतनी बेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ ब्रज। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सिंग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ठेल कर भगा दिया। भगवान ने इस प्रकार ठेले जाने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ते हुए उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने देखा कि यह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तो भगवान ने उसके सिंग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचुम्बर निकाला मानो कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसका सिंग उखाड़कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। परिचित, इस प्रकार वह दैत्य मुख से खून उगलता हुआ, गोबर मुद करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गई और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देखकर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। परिचित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद, जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, हे कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छुटकर आकाश में चली गई वह तो यशोदा की पुत्री थी, और ब्रज में जो कृष्ण है वो देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डर कर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया है। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह सुनते ही कंस को एक एक इंद्रिय क्रोध से कांप उठी। उसने वसुदेव को मार डालने के लिए तुरंत तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हुआ कि वसुदेव की लड़की ही हमारी मृत्यु का कारण है, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़ कर फिर से जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और श्री कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। इसके बाद कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्री और महावतों को बुलाकर बीरवर, चाणूर और
और मुष्टिक, तुम लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के देव पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के वन ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथों से मेरी मृत्यु बतलाई जाती है। अतः जब वे यहाँ आए तब तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उस पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा इस स्वच्छंद दंगल को देखिए। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलिया पीठ हाथी को रखना और जब मेरे शत्रु उधर से निकले तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दर्शी को विधि पूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसी की सफलता के लिए बरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं के बलि चढ़ाओ। परीक्षित, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलाया और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, अक्रूर जी, आप तो बड़े उद्धारदानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज मेरा एक मित्रोचित काम कर दीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णिवंशी यादवों में आपसे बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई है भी नहीं। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे प्यारे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है। ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंदराय के ब्रज में जाइए, वहाँ वसुदेव जी के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहाँ ले आइए। बस अब इस काम में देरी मत कीजिएगा। सुनते ही विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित कर दिया है, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहाँ आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कोल्या पे हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो वे अपने ब्रज के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक, चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृषणभोज और दर्शा वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरे पिता उग्रसेन यूं तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी भी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे जो भी मुझसे द्वेष करने वाले हैं उन सबको तलवार के घाट उतार दूंगा। हे मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर है और बानर मेरे प्यारे सखा है। चंबासुर, नरकासुर और बानासुर ये सब मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगूंगा। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और श्री कृष्ण को यहाँ ले आइए। अभी तो वे बच्चे हैं, उन्हें मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे 2 लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहाँ आ जाए। अक्रूर जी ने कहा, महाराज, आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न नहीं, देवी प्रेरणा से मिलते हैं। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि देव ने, प्रारब्ध ने इसे पहले से नष्ट कर रखा है। यही कारण है, कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर भी प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो वह शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया। तदंतर वो अपने महल में चला गया और अक्रूर जी अपने घर लौट आए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहितायां 10 स्कन्धे पूर्वार्धे अक्रूर संप्रेषणं नाम 38 अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।